एक बड़ा अहम प्रश्न होता है सर कि आर्म फोर्सेस में 10+2 लेवल पे नॉन कमीशन कैटेगरी में आखिर कैसे जाया जाए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या अवसर है। तो ऑब्वियसली 10+2 लेवल पे आपके पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारा बच्चा जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र से आता है और उसे लगता है कि इंटरमीडिएट लेवल पे हाँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल की नहीं कि आप IT स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई कर सकें। अगर आप एक बेसिक स्टैंडर्ड की पढ़ाई करके भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पा सकते हैं 10+2 पे, तो वो केवल अपॉर्चुनिटी है आपके पास आर्म फोर्सेस में, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंतर्गत। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में आज क्लियर करेंगे कि आखिर आर्मी नेवी एयरफोर्स में नॉन कमीशन कैटेगरी में आखिर कैसे आप 10+2 के बाद इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आती है अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत ऑब्वियसली आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है। और कमाल की बात है कि एज में भी लिबर्टीज़ यहाँ पे दे दी गई हैं। जो अभी तक हम 21 ईयर तक एज रखते थे, वो 22 ईयर्स तक का एज का क्राइटेरिया हो गया। दैट मीन यहाँ एज की भी लिबर्टी मिली, तो बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अग्नि एंट्री नॉन ऑफिसर कैटेगरी है, आर्मी के तहत भी है एंट्री है, नेवी के तहत भी है और एयरफोर्स के तहत भी है। आर्मी को जब देखते हैं तो आर्मी GD है, ट्रेड्समैन है, WMP है, टेक्निकल है और क्लर्क है। ये तो अग्निवीर के तहत आती है एंट्री, जो कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ में है। और इसी के साथ परमानेंट कैटेगरी में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जैसे सर्वेयर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर हुआ, सिपाही फार्मा हुआ, नर्सिंग हुआ, RTGCO हुआ। और वो भी अपॉर्चुनिटीज़ बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दैट मीन दोनों तरह का ऑप्शन है, अग्निवीर का भी ऑप्शन है और एक तरीके से परमानेंट कैटेगरी में भी जाने का ऑप्शन है आर्मी में 10+2 लेवल पे, अगर वाकई में आप आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो। वहीं नेवी में भी हमने नेवी SR MR तो अपने आप में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बट नेवी मेडिकल असिस्टेंट भी परमानेंट कैटेगरी में नेवी के अंदर अपॉर्चुनिटी आती है। इसमें 10+2 आपसे मांगता है मैथ फिजिक्स। अगर आप नेवी SR के लिए जा रहे हैं, मेडिकल में है तो PCB चाहिए, मतलब बायो ग्रुप से 10+2 होना चाहिए, और MR के लिए 10th स्टैंडर्ड चाहिए होता है। वही सेम टू सेम एयरफोर्स में देखें तो यहाँ पे भी XY एंड मेडिकल कैटेगरी है, इसमें भी वही 12th आपका मांगता है। PCM मांगता है X के लिए, और Y ग्रुप के लिए किसी भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं, और मेडिकल के लिए PCB होना ज़रूरी है। वही आर्मी के लिए भी था कि अगर आप GD ट्रेड्समैन और WMP के लिए कर रहे हैं तो 10th स्टैंडर्ड है, बट टेक्निकल के लिए आप जा रहे हैं तो 12th आपका होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और क्लर्क के लिए जा रहे हैं तो आपका कॉमर्स स्पेशल होना चाहिए जो है, तभी आप जा सकते हैं। और वहाँ 60% का क्राइटेरिया भी ज़रूरी हो जाता है। बाकी जगह परसेंटेज की ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है, और एज भी अब बढ़ा के काफ़ी दे दी गई। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और मुझे लगता है कि वाकई में अगर आपका सपना है इस बार इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने का, तो जल्द ही ऑब्वियसली आर्मी अग्निवीर के तहत परमानेंट के तहत सारे एग्जाम डन होने जा रहे हैं 1 जून से 15 जून तक। बट 2026 के बाद फिर 2027 में फॉर्म आपके अपडेट होंगे, बट उसकी तैयारी तो अभी से ही बनता है, क्योंकि इस बार का फॉर्म आप फिल नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, अभी से तैयारी में लगिए और अपनी सफलता साल भर के अंदर सुनिश्चित करिए मेजर कल सी क्लासेस का हिस्सा बनकर। और यहाँ कमिटेड है, यहाँ आप आएंगे तो श्योर शॉर्ट वर्दी लेके जाएंगे। नेवी में वही है कि नेक्स्ट ईयर टारगेट आपका होगा, बट उसकी प्रिपरेशन आपकी अभी से शुरू हो जाएगी। और एयरफोर्स बिल्कुल आपका अगला एग्जाम सितंबर में शेड्यूल है, बट उसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में इस बार 10+2 लेवल पर श्योर शॉर्ट सफलता, तो बिना देरी के जुड़े मेजर कल सी क्लासेस में कॉल करके 9696333333। वन ऑफ द बेस्ट एटमॉस्फियर हम देते हैं, 1-to-1 फोकस टीचिंग देते हैं, डाउट काउंटर देते हैं, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, मेडिकल देते हैं, हर फैसिलिटी बहुत रियल है। और PTM के माध्यम से हर महीने आपके पेरेंट्स से मिलकर आपके परफॉर्मेंस को डिस्कस करके आपको डे बाई डे बेहतर बनाते हैं, जिससे आपकी सफलता को सुनिश्चित हम करा सकते हैं। तो देर क्यों कर रहे हैं, फटाफट उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696333333 पर, जुड़िए मेजर क्लासेस के साथ आर्म फोर्सेस में श्योर शॉर्ट सफलता के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।